Right, Assalamualaikum again, and welcome to Chalk and Wrenches. My name is Fatma. I am an aviation educator and I am counselor as Adiba. well. And I have yes, Adiba. Adiba is in licensed aircraft maintenance engineer, by the way. So yes, everyone, welcome to our another episode where we will be doing a structured talk this time. पहले episode में we did try to summarize कि हम किन किन topics पे बात कर रहे होंगे. But for today, we are specifically going to talk and take the pathway of becoming an aircraft maintenance engineer. We will be focusing on educational pathways, कौन से available हैं, कौन से लिए जा सकते हैं, कौन से लेने चाहिए. And we will also be covering, towards the end, we are going to talk something about the skill set as well, because obviously Mm. this is a very largely governed field of skills. जिसमें सिर्फ soft and hard skills नहीं है, but technical skills साथ involve होते हैं. So we will be diving directly into it. So without any further ado, I think इधर उधर की और कोई बात नहीं करनी चाहिए. करंट ओवरव्यू शेयर करते हैं. सो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटीज के कुछ उसके ऊपर पहले वहां से बात कर लेते हैं कि ये एजुकेशन जो है टिपिकली मेरा ख्याल थोड़ा सा पहले कुछ बैकग्राउंड उसकी बात की जाए कि ट्रेडिशनली ये एक Background लाइसेंस की बेस्ड स्टडी हाँ रही है. हाँ. एंड समवेयर अराउंड द इयर्स जहाँ पे आप लाइसेंस के पेपर्स देते थे एंड देन यू वुड अपेयर फॉर योर ओरल एग्जाम्स एंड देन अपेयर फॉर योर प्रैक्टिकल्स एंड अल्टीमेटली आपको लाइसेंस बेसिक लाइसेंस अलॉट किया जाता था. दीवा ऐसे ही है. ऐसे ही and back in the days there were no universities sadly in our country which were doing it या फिर कोई टेक्निकल बॉडी से भी रजिस्टर नहीं था apart from civil aviation जो कि टेक्निकल हाँ सिविल again एविएशन. yeah, जो एक कि काफी मेरा एक ख्याल है उसमें भी चैलेंज सैडली डिस्कनेक्ट है. हाँ जी. या मेरा ख्याल है काफी डिस्कनेक्ट है जहाँ पे हमारी रेगुलेटरी बॉडीज आपस में जो है ना एक ब्रिज नहीं क्रिएट कर पा रही या करती नहीं या है या फॉर सम प्रोग्राम्स तो वी डू सी ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स के लिए एक ब्रिज ऑलरेडी जैसे या इंजीनियरिंग के रोल्स हैं अगेन उनकी जब रिक्वायरमेंट्स आती हैं सर्वेइंग की पोजीशंस के लिए या उससे रिलेटेड कुछ रोल्स के लिए तो या वहां पे भी डू सी कि वो रिकग्निशन मांगते हैं हमारी इंजीनियरिंग काउंसिल की. लेकिन जहाँ पे ये रोल्स थोड़े से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड भी हो रहे हैं वहां पे सैडली इनफ आई डू फील कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कनेक्ट एंड वी आर नॉट रियली maybe ओपन that's व्हेन the वी टॉक अबाउट preparation दिस of थिंग. the practical life. हाँ Maybe बिल्कुल ये that's the भी है. preparation, yeah, so that we are लेकिन मैं always out. Yeah. एग्जैक्टली बट मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे जो पॉइंट रेज करना चाह रही हूँ वो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज के लिए होगा. वो दोनों Yeah, एजुकेशन that की is साइड very पे भी जो important. हाँ जी Mm. हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनके ऊपर भी काफी भारी एक जिम्मेदारी आयद होती है और जो हमारी फिर ऑब्वियसली ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो रूल मेकिंग कर रही हैं अल्टीमेटली फील्ड को ओवरसाइट कर रही हैं उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं उसकी प्रैक्टिसेस को दोनों के ऊपर काफी एक जिम्मेदारी है दैट दे शुड बी ओपन टुवर्ड्स वर्किंग विद ईच अदर. एंड जो Yep. ट्रेडिशनल रोल्स हैं उससे बढ़ के एक्सेप्टेंस एक लानी चाहिए कि देर आर न्यूअर रोल्स कमिंग अप एंड उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूअर रोल्स एंड द नॉलेज रिक्वायरमेंट्स एंड द टाइप ऑफ पीपल यू रिक्वायर इन दोज रोल्स वो चेंज होती जा रही है. सो Mm. हैविंग सेड दैट मेरा And ख्याल है कि लेट्स जस्ट कंपेयर टू टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस. mm, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम कह लेते हैं एक को और एक हम यूनिवर्सिटी या डिग्री university. अलॉटिंग. Yeah. हाँ जी Mm. डिग्री अलॉटिंग मेरा ख्याल है कि हम कहते हैं उसको इंस्टीट्यूशंस हैं. So in the recent past, we have seen universities coming up with programs of aircraft maintenance engineering technology, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से एक्रेडिटेड होते हैं अप्रूव्ड होते हैं. जो कि बेसिकली अगर हम थोड़ा ब्रॉडर टर्म्स में भी बात करें कि वो यूनिवर्सिटी का चार्टर अप्रूव होता है उन प्रोग्राम्स को कवर करने के लिए. सो सिंस वी डिड लास्ट इन आवर लास्ट एपिसोड दीपा आपने मेंशन किया था कि इट्स इंपॉर्टेंट कि जब भी आप कहीं एडमिशन लें ये डिसाइड कर रहे हो एटलीस्ट कि आप क्या करियर पाथ लेना चाह रहे हैं तो अप्रूवल बॉडीज एंड अप्रूवल को जरूर देखें. कौन सी रिक्वायर्ड अप्रूवल्स हैं जो डिग्रीज की होनी चाहिए और क्या उन डिपार्टमेंट्स के पास हैं कि नहीं. सो जस्ट बिल्डिंग अप ऑन टू दैट फ्रॉम द एजुकेशन एजुकेटर्स पर्सपेक्टिव हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान इज द वन जो कि रिस्पॉन्सिबल है यूनिवर्सिटीज को ये अप्रूवल्स देने के लिए कि वो कौन सी डिग्रीज किस स्कोप के अंदर ऑफर कर सकती हैं. एंड फर्दर मूविंग ऑन फिर हमारी प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन बॉडीज है प्रोफेशनल बॉडीज जो कि इंश्योर करती हैं कि जो चीज टेक्निकल करिकुलम के इंक्लूडेड है is it up to standards or not of the required Mhm. field. So again I would call out the most obviously जो हमारे पास recognized अदारा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का हो गया. So they follow the Washington Accord जिसके अंदर Mhm. how a program is built कौन से outcomes achieve किए जाते हैं वो clearly define किए जाते हैं. And it's very important कि आप कभी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो सिलेक्ट करें वो PEC से approved हो because it Mhm. not only gives them yeah it is not only
an opportunity for the candidate to get registered with PEC and become a part of their registered, and obviously look out for opportunities, काम की opportunities in Yeah. Pakistan, but also the fact कि आप किस quality की education जो है वो हासिल करने जा रहे हो. Again, a debatable topic, but still, whatever is in the papers, जिस तरह Yeah. से वो काम किया जाता है, मेरा ख्याल है There just might को be a highlight lot of करना जरूरी है. debates, like you said, because शायद अभी भी I don't think, लेकिन मे बी अभी भी शायद कुछ लोग होंगे जिनको ये भी नहीं शायद क्यों हम बार बार फोकस कर रहे हैं इस बात पे कि एक्रेडिटेड हो, अप्रूव्ड हो, authorized हो to issue your degree, because on behalf of your engineering degree, wherever or from wherever you are getting this degree, wherever you are globally, you are you are going to have a license on behalf of your degree. जबकि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में आप एलिजिबल हो जाते हैं एक obviously you are not granted degree but a certificate, or maybe if you are getting enrolled in university, तो उस behalf पे आप obviously there are some situations, अगर approved training है तो obviously you'll be able to sit in the exams. तो उसके लिए और आगे आपका कोई diminish ना हो जाए स्टेप, तो ये बहुत important है और ये मेरा आप ख्याल है इससे थोड़ा लाइफ लॉन्ग लर्निंग से भी कनेक्ट करें हम yeah कि I've seen quite a lot of working professionals. अदीबा आपके तो इर्द गिर्द ऐसे, मतलब आप तो फर्स्ट हैंड देखती होंगी, जो लोग लेटर इन द लाइफ, लेटर इन द करियर चाहते हैं कि वो ना दे गेट इनटू द अपर हैंड हम्म ऑफ द करियर लैडर. तो वहां पे ऑब्वियसली देखिए, जब एक सर्टेन एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है, लाइसेंसेस आ जाते हैं, एंड देन यू गॉट इन योर required documentation all in place, yeah then comes in the higher education, which yeah is unfortunately or fortunately tied up with getting good roles again, yeah or climbing the, the professional ladder. So yeah उसके लिए हम बार बार emphasize कर रहे हैं अभी कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाएं तो प्लीज वहां पे चेक करेंगे क्या वो HEC से अप्रूव डिग्री है. एंड जब एक्रेडिटेशन की बात आए, तो अब क्योंकि हमने पहले ये बात की कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग. So for Pakistan, there is National Technology Council. I did read about something about PC taking up in technology, engineering technology programs as well for accreditation. yeah But then again, I think it is for the regulatory authorities, या ये जो दो accreditation bodies हैं, for them to decide and devise a very clear path. Having said that, आप अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, मेक श्योर कि वो अपनी प्रोफेशनल बॉडी, विच फॉर नाउ इज नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल, टिल इट इज, आई डोंट नो उनका क्या किस तरह से पाथवे वो लोग लेते हैं, लेकिन फॉर नाउ आप मेक श्योर करें कि आपकी डिग्री वहां से एक्रेडिटेड हो. एंड उस डिग्री के अंदर फिर ऑफर क्या किया जा रहा है टिपिकली, एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की डिग्री जो है वो सोनली फोकस करती है ऑन टू ऑब्वियसली द मेंटेनेंस सब्जेक्ट्स. इट डज रिवॉल्व अराउंड अ लॉट ऑफ द लाइसेंसिंग मॉड्यूल्स एंड सम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स एज वेल. So वो extra subjects डाले ही इसलिए जाते हैं so that one, it is the engineering technology license या module studies taken a step ahead, and also that it does open up. आप जब bachelor's degree के साथ एक basically graduate करें तो you have multiple opportunities open up to you. So you might go into, again हमने last time बात की थी, it is not the only role of maintenance but planning के अंदर आप चले जाएं, या आप किसी research role के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, quality के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, these are ultimately all going to help up certainly later on in your uh, stage to yeah get move into in the job. there, yeah ये step into the obviously अब quality का नाम सुन के आप oh quality needs experience, yeah but there are other people who start from the scratch. अभी आप मुझे बात ना aviation maintenance technology से एक और बात याद आ गई, to help people understand, please don't mix and confuse it with aviation management please, because that is something else जो एक और मॉड्यूल. Exactly. Very valid हाँ point. क्योंकि बहुत सारे अगेन लास्ट टाइम भी हमने कवर किया था कि यूथ डजंट नो और दे आर नॉट क्लियर और दे वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एविएशन, बट विच पार्ट ऑफ एविएशन. So a lot of people end up getting enrolled in some institute okay meant for management. There are some management people like they end up getting enrolled in management who could have been like good in the maintenance side or different areas. तो प्लीज ये भी एक और सेक्टर है क्योंकि we are discussing more on the maintenance side, we are talking about it, but obviously aviation management भी है, उसके modules entirely different हैं. और if you are not interested in maintenance related roles यानी कि camo etc blah, then aviation management obviously there is another entire different portal associated आप रह सकते हैं. लॉजिस्टिक हो गया, मैनेजमेंट लेके आप लॉजिस्टिक में लीड कर सकते हैं. लॉजिस्टिक विद इन इटसेल्फ एविएशन लॉजिस्टिक्स के बहुत ही बड़ा मतलब वास्ट डिपार्टमेंट कह लें.
उसके अलावा the कमर्शियल हो गया, finance, ऑपरेशन, there's commercial फाइनेंस, finance you name it, operations. yeah, you name it, Even they even have it there. balki, and even in the last couple of years, we've also seen aviation management, bachelor's in aviation management as one of the degree requirements of getting into air traffic control as well. Yeah, So you because it was obviously easier aviation for them. management की degree, हाँ जी, तो it is अगर आप देखें, I would again always suggest all our listeners कि जब डिग्री सेलेक्ट करते हैं तो अब तो इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल है, जिस तरह दीवन लास्ट टाइम भी जिक्र किया था. गो ऑन टू द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट, जस्ट डोंट लुक एट द डिग्री प्रोग्राम, उसका नाम ना सिर्फ देखें, उसकी सिर्फ अप्रूवल ना देखें आप. Go into the Curriculum, subjects that they have been taught. Curriculum में देखें for every year कौन से subjects आप पढ़ रहे होंगे, क्या expect आप कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स के ऊपर बहुत डिटेल में दी भी होती है. एंड इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू लुक एट देम सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड अगेन फॉर द फैक्ट कि आप असल में पढ़ रहे क्या होंगे एंड हाउ यू वुड बी अप्लाइंग इट इनटू द रियल exactly. वर्ल्ड. So मैं लास्ट मेरा ख्याल से कवर करूंगी एंड देन अदीबा आई वुड वांट यू टू ऐड इनटू द ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में. बट फॉर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एज वेल, अगेन अपार्ट फ्रॉम दीज अप्रूवल्स जिनके एक्रेडिटेशंस की हमने बात किया, याद रखें आप एक बहुत ही टेक्निकल स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर आ रहे हैं. सो Yes. आई वुड ऑलवेज एम्फेसाइज कि जिस तरह से लेबोरेटरी कोर्सेज हमारे इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पार्ट डिग्रीज का पार्ट होते हैं, वो आपके क्रिटिकल स्किल्स बिल्ड अप करते हैं. मेक श्योर करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक ऐसा आउटपुट जरूर प्रोवाइड कर रही है, कोई ना कोई पोर्टल इस तरह का प्रोवाइड कर रही हो कि आप अपना हैंड्स ऑन स्किल, लॉगेबल स्किल जो है वो हासिल कर सकें. Because I had been a part of such a system which and I strongly believe this is being done all around the world. पाकिस्तान में और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है. So for anyone who is going to invest 4 years of their life in a university education, getting a bachelor's in maintenance technology, please do get it. कोई समस्या नहीं है ना लेने का. हाँ, लेकिन ये मेक श्योर करें कि उन 4 सालों के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके कि आप एक ऑपरेशनल मेंटेनेंस एनवायरनमेंट के अंदर काम कर सकें. यहाँ पे बहुत सारे हमारे लिसनर्स ऑब्वियसली ये कह रहे होंगे कि जी हमें एयरलाइंस नहीं लेती, हमें ये नहीं होता. देखें, आपको Yes. बिगिन करने के लिए ना, जस्ट फॉर बिगिनिंग, इवन इफ यू गेट टू वर्क इन अ फ्लाइंग क्लब और अ लोकल जनरल एविएशन Yeah, एनवायरनमेंट, it is going to give you wonders of experience. exactly. There are wonderful people in general aviation. Shout out to the general aviation people. I think general aviation सबसे neglected और सबसे एक overseen sector है. Unclaimed, बहुत yeah. सारे gems, unclaimed sector है. बहुत सारे gems of professional जो हैं वो general aviation से ही निकल के आगे आपकी commercial aviation के अंदर है. Very well So said, Fatma. और sadly हमारे मुल्क में like within our region it's not that like I will not even call region, but हमारे मुल्क में थोड़ा ज्यादा ही ये है कि oh general aviation, but globally even Europe and अगर आप बात कर रहे हैं US, Gulf, all these regions are very much involved into general aviation. Like it can lead you to the places and oh my God, wonderful lifestyle. Sadly, I don't know why nobody is paying attention towards our or helicopter. We can touch base again. So there are multiple portals. Please, like you said, Fatma, के आपकी अपनी familiarization ना सिर्फ किस university, किस institute, but look out for the opportunities you are going to get yourself into. Obviously, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है. You have to invest your time and energy if you want to get employed somewhere. I'm not saying somewhere higher. Obviously, it is going to work out for you at the end of the day, depending upon how much efforts you have put in. तो थोड़ा सा आपने रिसर्च करते रहना है इनिशियली भी जब आप स्टेप इन कर रहे हैं फील्ड में, कि आपके पास एक थोड़ा सा पेपर वर्क होना चाहिए कि जैसे फ्लाइंग क्लब साथ में आपने कहा, उसके अलावा और कौन सी एमआरओस कोई. अब चले आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा ज्यादा. आई विल नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स राइट नाउ. एवरीबडी इज अवेयर अबाउट ड्रोन्स. कितने लोग पहले ऐसे मौजूद थे 3 साल या 4 साल फ्रॉम लास्ट ईयर आर कंट्री मैन आर अवेयर अबाउट ड्रोन्स. बट लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ा शॉकर होगा कि ओह वी वर मेकिंग ड्रोन्स, हमें तो नहीं पता था. और इतने स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स, वी टिल डेट वी आर नॉट अवेयर कि हाउ मच प्रोडक्शन वी आर डूइंग. सो भाई आप लोग प्लीज गेट इन्वॉल्व. सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. या इट माइट बी ट्रिकी फॉर सम सिक्योरिटी और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन कमर्शियल साइट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल और आप गेट इनटू इट. अगर आपने आगे अपने आप को ग्रूम करना है और आपने इन्वॉल्व होना है. एंड देयर इज अनदर थिंग के
अट्रैक्टिंग द राइट थिंग वाली सिचुएशन भी रहे आपके पास। ये ना हो कि आप यू एंड अप गोइंग इनटू सम शेडी इंस्टीट्यूट और फिर एंडिंग अप टू द नथिंग। शेडी इंस्टीट्यूट से भी मेरा ख्याल है अभी उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले द ओनली थिंग दैट वी वुड वांट टू हाईलाइट इज ड्यूरिंग योर फॉर्मल एजुकेशन इयर्स गेट योर हैंड्स ऑन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन वर्क ऑन। पिक एंड Yeah. चूज ना करें उस वक्त, पिकर्स पिक एंड चूज में मत जाएं कि जी ये इस तरह है, ये हाँ, इस तरह है। ये याद रखें, द अमाउंट ऑफ वर्क you put in those 4 years, and specifically again I am yes addressing people who are going to universities. Going to a university alone is not going to be enough. मेक श्योर यू डेवलप absolutely. दैट स्किल सेट। आप उस स्किल Skill सेट को set. हासिल करें, एंड वो हासिल बिल्कुल उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से आप जितने इंक्विजिटिव होंगे, जितना सवाल करेंगे, जितना सीखने की कोशिश करेंगे, उतना ही सिखाने वाले भी मिल जाएंगे। आपको मेंटर्स भी उतनी आसानी से मिलेंगे। लेकिन जितना आप चाहेंगे कि आपकी जान छूटे, उतनी आसानी से आपकी जान छूट भी जाएगी ना। प्रोबेबली एक डिग्री जिसको अब एक मतलब आप फिर आपकी मर्जी है ना, मतलब कि आप उस डिग्री को के साथ कोई वैल्यू जोड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते। इट इज बेसिकली योर ओन Exactly. रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वुड से। द मिनट यू ग्रेजुएट, it is on to you if you want to create value out of it or not. But from here, let's go on to, obviously, yes, Adiba, we have a lot of technical training institutes as well giving out trainings. उसमें क्या चीज देखनी चाहिए? What would you recommend? What जो बात पहले से आप स्ट्रेस आउट कर रही हैं कि मतलब इट शुड बी लेजिट, अप्रूव्ड, ऑथराइज्ड, accredited और मैल प्रैक्टिसेस ना हो। थोड़ा सा वी हैव टू focus on this, and sadly again a shocker. Those who are interested would know Kiva Aviation Saga had like a lot of impact on global aviation industry, not just in our country. मेरे ख्याल से हमारी country में तो बहुत negligible amount था, but because I know a lot of different people in different regions, so yeah. So you have to be very careful about your time and money, and yeah. एक सवाल फातिमा, जो स्किल सेट की बात करते हैं बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। ये स्किल्स व्हाट स्किल्स आर वी टॉकिंग अबाउट? थोड़ा सा टच बेस कर लेते हैं बाद में। सॉफ्ट बिल्कुल स्किल्स, बिल्कुल, लेट्स हार्ड यस स्किल्स, डेफिनेटली लेट्स गो टू कम्युनिकेशन स्किल्स। बल्कि इससे पहले दीपक, मेरा ख्याल है कि लेट्स जस्ट आल्सो जस्ट लेट्स जस्ट क्लोज द चैप्टर ऑन टू द टेक्निकल ट्रेनिंग वाला हिसाब किताब भी। एक चीज याद रखें कि मॉड्यूलर या लाइसेंस की, बेसिकली मॉड्यूलर स्टडी नहीं, अब मैं इसको कहना चाहूंगी, लाइसेंस की स्टडी करना चाहूंगी। इट हैज टू डिफरेंट broad categories. So there is one, the theoretical modules that you need to study and then you need to pass, and then obviously there is a practical portion that you need to cover as well. ये दो डिस्टिंक्ट पोर्शंस नहीं है, दे आर इंटरकनेक्टेड। आप इसको एब्सोल्युटली, ये नहीं अगर वो समझ सकते आदमी कि जी इसको बेसिकली वो नहीं आपने समझना कि वंस यू आर डन विद द डन एंड डस्टेड विद द मॉड्यूल्स, तो आगे प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं होगा आपका। द बेटर यू अंडरस्टैंड योर मॉड्यूल, the better concept you have of the concept you're going to work on, or the system that you're going to work on, you're going to perform better in terms of practical as well. ऐसे ही है। क्या ऐड करेंगे And दीपा इसमें? हाँ, yeah, यही के जो थ्योरी और प्रैक्टिकल की आपने बात की कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लास्ट में हमने थोड़ी सी बात की थी कि आप किस तरह से बिहेव करें, और जो कि अभी भी इंटरकनेक्टेड है। थ्योरी इज गुड फॉर यू टू हैव अ बेस, जो बेसिक बिगनर्स हैं, क्योंकि एवरीबडी हु इज इंटरव्यूइंग अ टेक्नीशियन और अप्रेंटिस भी आजकल लोग हायर कर रहे हैं। देयर आर डिफरेंट अगेन, so we are addressing to those people who are just beginner starting from the scratch, sitting in an interview. If you don't know the theory और आप बहुत इम्प्रेस कर रहे हैं इंटरव्यूअर को, और वो और देखना चाह रहे हैं मजीद और आपसे फर्दर सवाल कर रहे हैं, जितने आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी उतना ही द मोमेंट यू विल सी दैट थिंग, you will be able to understand, oh अच्छा ये check valve है, oh ये PRV है, irrespective of whatever system you are, whichever type of aircraft we are talking about, obviously below, above, light category, general aviation, you are talking about commercial, वो एक ही चीज है, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन या तो थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइक यू सेड फातिमा गोज हैंड इन हैंड। अगर आपने अपना इंटरव्यू क्रैक करना है तो ये कोड आपने जहन में रखना होगा, यू हैव टू बी स्ट्रांग इन योर थ्योरी। प्रैक्टिकल शायद 15%, अदरवाइज आपका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड और एक्यूमेन, ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं जिसपे
इंटरमिक्स्ड काम करना होगा आपको। कोई स्मार्ट पैदा नहीं होता, यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ टू बिकम ए स्मार्ट पर्सन। तो स्ट्रीट स्मार्टनेस एंड स्मार्टनेस, नॉलेज, ये सब चीजें आपने इंक्लूड करनी है। सो या बिल्कुल हाँ जी, एंड अगेन वी वुड अगेन लाइक टू एम्फसाइज वंस वी मूव टुवर्ड्स द स्किल सेट वाला पोर्शन के जब भी आप कोई टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ भी जाएं, look at their approvals, and when we talk about technical training institutes, for now we know that most of these institutes are working under, no, I would not actually call them most of them, but yes, a lot of them are working with PCA 147 approval. तो अब वहां पे अब आप अगर सोच रहे होंगे कि जी यहाँ एचईसी क्यों नहीं आती रही या उनका रोल क्यों नहीं है, तो ये एक लाजमत डिस्टिंक्शन है. फॉर नाउ एचईसी डज नॉट रिकॉग्नाइज the education which is approved by a part taken in a part 147 organization, because we have not yet very unfortunately created a structure जिसके अंदर हम इस टेक्निकल एजुकेशन को किसी टेक्निकल लेवल के ऊपर बेसिक एसोसिएटेड डिग्री हो उसके अगेंस्ट जो है वो इक्विवेलेंट कर सके. बट आई डू होप वी डू वर्क ऑन दीज लाइंस. इट वुड सेव अ लॉट ऑफ फ्यूचर्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. तो आपने पहली चीज ये देखनी है, अगर आप बिल्कुल ही एक अनएक्रेडिटेड अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर जा रहे हैं, the probable thing that you're going to get is you might study the modules जो यूजुअली लोग ऑफर करते हैं. मॉड्यूल पढ़ा दिया जाएगा आपको. लैब वर्क वहां पे मुझे पता है बहुत लिमिटेड होता है या बिल्कुल होता नहीं है. एंड देन सम लिमिटेड अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग इन द रियल मेंटेनेंस एनवायरनमेंट, अगर उनका किसी जर्नल एविएशन के इदारे के साथ एमओयू है कि नहीं है. सो आई वुड स्टिल कॉल इट अ वेरी ट्रिकी path to go down. Again, we would not be calling out names or doing any recommendations, but please make sure that whatever you're doing, आप जब उसको फ्यूचर में अकाउंट करवाना चाह रहे हो ना किसी चीज के अगेंस्ट, वो हो सके. And that is only possible if approvals and accreditations are there. Yeah, and it's high time. Just a last thing from my side, stop fantasizing international approvals. First, try to get whatever you are getting from your local bodies or domestic bodies, और आपके national approvals हैं कि नहीं. Stop going fancy about, oh, this is internationally approved, but how much is it worth it once you move abroad? Or if you are not moving abroad within your country, is it worth it or not? So it's up to you. But yeah, be careful and watch out for it. बिल्कुल अदीबा, thank you for again highlighting this as well. This is a huge problem, I would say. कि जहाँ पे अगेन प्रॉब्लम क्योंकि वहीं से अराइज कर रही है कि जहाँ पे हमारी फिर क्वालिफिकेशन रिकग्निशन नहीं है. मैं मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई से करूंगी कि देखें क्वालिफिकेशन रेगुलेशन जो है ना, रिकग्निशन रादर रेगुलेशन एंड रिकग्निशन होना बहुत जरूरी है. इफ एट एनी पॉइंट यू फील लाइक योर क्वालिफिकेशन इज नॉट गोइंग टू बी रिकग्नाइज्ड, I would again recommend कि अगर तो वो बहुत ही कोई skill से भरा हुआ प्रोग्राम है and you are going to transform yourself into something skill set wise, good enough, go for it. But something अगर आपका entire future उसके ऊपर depend कर रहा है, question it 2 or 3 times before jumping into it. And then let's just quickly move on to the last part of today's podcast, and we were basically going to talk about skill set. So हमने बात की भी कि obviously मुझे लगता है कि हम 3-4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं. So we have soft skills, very important, जो कि unfortunately जब engineers and engineering technologists की बात आती है तो people feel like working with a tool or working on a computer is good enough. But I'm sorry, no, it is not. So you work in teams. Yeah, और ये Microsoft Teams नहीं है, ये actual Actually, AI, you have to face people and you have to respond to people. You have to make them work. You are working actually with these kind of tough people or challenging people. So yeah, you need to have soft skills. And soft skills में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, बाद में थोड़ा touch base करेंगे. Communication. सबसे पहले तो communication is the base. Aviation में जब आप enter करेंगे ना तो आप पायलट बन जाएं, आप रैंप के ऊपर चले जाएं, या आप टिकटिंग के अंदर जाए, किसी चीज में भी चले जाएं, आप एटीसी में चले जाएं, आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चले जाएं, एयरपोर्ट प्लानिंग, communication is going to be always the answer to all of your questions. The king of everything. Yeah. So communication, clear communication, and I would say coded words के अंदर communication नहीं, in between the lines नहीं, लोगों को guess नहीं करवाएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लोगों को guess नहीं करवाएं कि जी what is it that you're up to. You have to be clear because आपसे बढ़ के है aviation. एक देखा जाए तो ठीक है, this is a world which is a lot of people are connected with, and it is going to affect a lot of people then ultimately. So clear, मेरा ख्याल है I would begin with clear communication. Yeah, very well put, Fatma. और ये आपको सिर्फ
काम करवाने की हद तक नहीं, आपको it is going to obviously help you doing your job as well. As in, whenever you have to write it, we are obviously focused right now about AMEs और technicians. So जब आप कोई task card sign कर रहे हैं या कोई entry बना रहे हैं, तो it is going to help you how you are going to put it in words. God forbid something happened, your entry is going to tell what you have done. If you have left an ambiguity or if you didn't write it, then वो आपका loophole होगा. So because we have been involved in a lot of you can say maintenance activities, heavy maintenance, so there have been here and there 1, 2, 3 things where we were obviously doing the maintenance activity and we got to know, oh yeah, things can happen, anything can happen. आपकी वही entry जा सकती है manufacturer को, आपकी वही entry जा सकती है regulatory को. So feel proud about it, not like इबरत का निशान ना बने किसी के लिए, यानी कि आपने खुद ही, sorry to say, लेकिन like sometimes it happens, like you're poor, you are a wonderful person, you are a wonderful mechanic, you are a wonderful technician, लेकिन आपको ना कम्युनिकेट करना आता है वर्बली, ना आपको वो ट्रांसलेट करना आता है. कुछ लोग बहुत दे आर वेरी चैंपियन इन द वर्बल कम्युनिकेशन बट दे आर नॉट एबल टू पुट इट इन द वर्ड्स. सो यस, एंड क्लियर जो आपने कहा, उसके अलावा कंसाइज भी. बाज़ लॉन्ग पेजेस ऐसेज या बात करते हुए वो इतनी तमहीद बन जाती है. क्लियर, कंसाइज एंड सिंपल. और अगेन jargons जो aviation jargons हैं, instead of saying something out of your own pocket, yeah, it's good to be funny and technical, but it's good if you will be aviation technical. Don't use automotive language or AI language, as in I'm saying computer. जैसे अभी हमने we joked around के teams में काम करना है, Microsoft Teams में नहीं. So obviously, yeah, we can joke about it because we are talking about, we are not actually right now working. So yeah, please be careful. I think I would also want to add in the shift handovers as well. You know, you are always going to delegate your work to somebody else. एंड अगर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि आपने क्या कंप्लीट किया और आप क्या कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं, जो बंदा आपके अगली शिफ्ट में आ रहा है उससे आप क्या चाह रहे हैं, यू डू नॉट कम्युनिकेट इट, आप खुद समझ जाएं, यू आर गोइंग टू ब्रेक द चेन and ultimately end up becoming one of the greatest, I think, the biggest factors of a probable incident or an accident or leading the AOG. Let's suppose if it is AOG, exactly. Extended AOG, because a lot of times it happens कि जो करा है वो नहीं बताया गया, क्या किया है किसी को नहीं पता, everybody is tired, oh आप फोन करें. So please, yeah, so ये आपका जो communication skills है, आपको हर step पे, हर different area में it is going to help you. So communication आप skills अपनी, और there are a lot of webinars, sessions, online free training going on. छोटी छोटी आप trainings attend करें, you will know the difference and then you can implement these as well. और communication से एक और भी चीज आती है कि the more you talk, the more people will be able to understand you and you will be able to understand others as well. क्योंकि आप communicate करेंगे तो आप सवाल भी कर सकते हैं and empathize भी कर सकते हैं if it is needed, which is I guess much needed skill in aviation industry, because human factor, as in human involvement बहुत ज़्यादा है. तो yes, I will always rate communication on top of everything. So right, we have communication and then obviously empathy coming up as well. अगेन क्योंकि बहुत अगेन हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक बहुत स्ट्रेस इंड्यूस्ड एनवायरनमेंट के अंदर आप एक काम कर रहे होते हैं एंड नॉट हैविंग द एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद योर ओन कोवर्कर can make definitely does make things difficult. मेरा ख्याल है इसके साथ you would also be want to include interpersonal skills as well. Again, how would you know arrange yourself, how would you arrange your people around you. Leadership qualities obviously are needed. Leadership qualities, कुछ लोग होते हैं, I do believe they are born with them, but if you feel like you would want them polished, take up roles जो leadership के roles हों आपके, and start it from the very beginning. अपनी ट्रेनिंग के दौरान, अपनी एजुकेशन के दौरान उस तरह के रोल्स लें जिसके अंदर आप लीडरशिप के रोल के अंदर आ सकें, प्रैक्टिस करें. टीम प्लेयर होना बहुत जरूरी है. मेरा ख्याल है एविएशन मेंटेनेंस से चलती ही सारी टीम ऑब्वियसली उसके ऊपर होती है, एंड उसमें भी फिर वही वाली बात आ जाएगी कि आपके अगर आप टीम प्लेयर को भी डिवाइड करेंगे तो अ गुड टीम प्लेयर इज ऑब्वियसली समबडी हु लिसंस, कैन टेक इंस्ट्रक्शंस, कैन गिव फीडबैक,
be respectful, be be respectful, punctual. very much Be needed. respectful. There are a lot of people who are not punctual, but they are very wonderful workers. अगर AOG है, फिर ये issue हो सकता है. If they are senior or people know that even though they will arrive 10 minutes later than the clock in time, but they will deliver on time. Please don't compare yourself with them. As in yourself, we are again addressing to the beginners. Please, please, please don't compare them with you. Yeah. Right. And a disclaimer as well, we are not at all endorsing latecomers. Anything. Yeah. It is just something it is just something that जो practice में है, लेकिन obviously we would not anybody to practice it. Yeah. That's why जब आप मैंने time कहा की कि respect कर रहे हैं, आपका AOG, because you have to deliver it on time when obviously every minute counts in aviation, और चाहे AOG हो या ना हो, reliability आपने इंश्योर करनी होती है. और एक और बात, क्योंकि हम कम्युनिकेशन और एविएशन कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे और मोस्टली इन सारी चीजों को, तो नो योर टूल्स which is very necessary as well. It's also part of the skill set कि आपने जो है किस तरह से किस चीज से बात करनी है, किस तरह से लेके जो है अपनी अप्रोच लेनी है. इसके अलावा और So कुछ this is, बात I think मेरे ख्याल है हम knowledge building के ऊपर, मेरे ख्याल है हम इसको यहीं connect करेंगे with specifically talking about the soft skills के. This is the knowledge tool set that you need to have with you, with the actual knowledge of the tools that you're going to work with. इसके अलावा obviously जो फिर हम technical, अगर हमने soft skills तो cover कुछ मेरे ख्याल है majority जो बहुत important है वो कर ली है. If we talk about hard skills, so obviously one of the things, क्योंकि हम अब बहुत सारी चीजें digitize भी हो गई, so proficiency या working with MS Word and MS Office rather, ऑफिस की या फिर टूल्स जो भी हैं हमारे पास, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर हैं, उनके ऊपर अगर आप काम कर सकें, रिपोर्ट बिल्डिंग कर सकें, रिपोर्ट बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, गुड, बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन ऑब्वियसली जो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो ऑब्वियसली वंस यू गेट इनटू द इंडस्ट्री, जब आप इंडस्ट्री में चले गए तो फिर प्लीज उसका खूब इस्तेमाल करें. एयरनैव हो गया, एमओस हो गया, राइट. प्लीज परेशान ना हो कि ओ हम कैसे यूज करेंगे. बस वंस यू विल बी देयर यू विल नो एंड लर्न, यू विल बी मास्टर ऑफ इट. फिर लेकिन सीखना आपकी जिम्मेदारी, सीखना आपकी जिम्मेदारी होगी. And lastly, obviously, I would also want to categorize the last skill set is basically going to be technical, specifically technical skills. तो उसके अंदर आप जनरली एक मेंटेनेंस इंजीनियर के साथ जो रिलेटेड स्किल्स होते हैं, जिसमें आप ये जरूर अच्छा देखें जब टास्क कवरेज कर रहे हो अपने आप. सो आर यू ओनली रिपेयरिंग थिंग्स, रिपेयर के अंदर का मतलब, और आर यू इनटू ट्रबल शूटिंग एज वेल, ठीक है. आर यू इनटू इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल, हैव यू डन ऑल ऑफ दीज 4 बेसिक कैटेगरीज, आई वुड से. If you have done it, good enough for you. If you feel like आपको एक एरिया मिस कर गए हैं, तो try and reach out to your trainers or your planners and talk to them that you have covered these areas, but you would want to also work onto these areas. So with this, we are going to say thank you again to everybody. Thank you, Adiba. And I think हमारे listeners जो हैं, they would have had a good perspective into the learning environments that are available for everybody to take up. We will be back with another episode. Thank you again, and have a very good day ahead for everyone. Thank you. Allah Hafiz. Thank you everyone. Please comment if you want us to talk about it. And specific thing, Varna, we'll be talking about what we have in line or mind. So, okay, bye-bye.